हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर, इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 1/3, सॉरी 4/3। ठीक है, तो ये हमसे ये कहना चाहता है, हमने जो 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ये लिखा है, इसको हमने 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 हमने इसको ऐसे लिखा है। किस बेसिस पे लिखा है, मतलब किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, आपको कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है इस इक्वेशन को देख के? अगर याद आ रही हो तो बताओ। देखो, इसमें इसमें जो है सबसे पहले ब्रैकेट लगा है दूसरे और तीसरे पे। ओके, और इसमें लगा है कि पहले और दूसरे पे इसमें ब्रैकेट लगा है। मैं आपको बताता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऐसे करके, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते थे बी और सी पर, इसके बाद में हम ब्रैकेट लगाते थे ए और बी पर। बट दोनों में एलएचएस आरएचएस क्या होता था, सेम होता था। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। और ये इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब हम यहाँ बस हमें यही बताना था कि किस बेसिस पे इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बाई एसोसिएटिव 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 ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस हमें क्वेश्चन में यही बताना था। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा हुआ है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 राइट 1/8। फिर लिखा है कि वाई और वाई नॉट, यानी -1 राइट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक की लाइन डालेंगे। ये उसमें ये लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, कि मतलब कब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो पहली लाइन हम ये लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। जैसे कि इसकी यहाँ पर ये की लाइन लिखी हुई है कि a इंटू डैट डैट डैश इज इक्वल टू 1, यानी a की हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी a एक रेशनल नंबर है और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। और हमने क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। यानी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई जब हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और इसकी जो हमने मल्टीप्लाई कर दी तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो यही चीज बस हमने लिख दी है। अब हम चेक करेंगे कि -1 राइट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि -1 राइट 1/8, इसको हम जो है इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 बन जाए 8। जैसे कि यहाँ पर इसकी की लाइन दी हुई है कि a इंटू डैट डैट डैश इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि a की मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो a की मैं अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/8।
तो वही चीज मैंने लिखी है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या है, ए है, और उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर मैं किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कर देता हूं तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। यानी अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ रहा है तो जो है आपका 8/9 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, -1, राइट, 1/8 का। अगर इसका इसका प्रोडक्ट जो है 1 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 8 बन जाए 8 और 8 9/8। ठीक है, माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बस -9/8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे। अगर इनका प्रोडक्ट बनाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ -9/8 इंटू 8/9। ठीक है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर ये क्या लगा है, माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, जबकि हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए 1। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या -1 कभी +1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे और लिख देंगे कि सो 8/9 is not the multiplicative inverse of किसका, -1, राइट, 1/8 का। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, राइट, 1/3। फिर कह रहा है कि वाई और वाई नॉट। यानी अभी जो हमने क्वेश्चन ये किया था 8 वाला, बिल्कुल इसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये की लाइन लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही, कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। ठीक है, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो है किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। फिर ये हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है कि 3, राइट, 1/3। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएंगे हमारे, 10/3। ठीक है, इसके बाद में अब हमसे कह रहा है कि क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है, यानी 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है। 0.3 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 इधर लिख लेते हैं नाउ। ठीक है, 0.3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10/3 से। अगर इनका प्रोडक्ट 1 आएगा तब तो जो है ये क्या है, ये मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट 1 नहीं आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 से 3 काट देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, 10 से 10 को काट देंगे, तो ये कितना बचा, 1, और 1 इज इक्वल टू 1, यानी यही तो आना चाहिए। तो हमारा 1 जो है, ये मतलब इसका जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, इसका 3, राइट, 1/। ओके, स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के हमको उसका आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट है कि द रेशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल ना हो। तो ऐसा रेशनल नंबर क्या हो सकता है, ऐसा रेशनल नंबर तो 0 ही हो सकता है। अगर आप 1 लेंगे तो 1 का भी रेसिप्रोकल 1/1 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास 1 ही बचेगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड वाली स्टेटमेंट में कहा है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर्स बताओ जिनका जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो जाएगा,
वन वन का अगर रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा, 1/1 होगा। ओके, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो गया। मैंने 1 का रेसिप्रोकल निकाला तो 1/1 हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर से क्या आ गया, 1 ही आ जाएगा, तो 1 अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो गया। अगर मैं -1 ले लेता हूँ, -1 का रेसिप्रोकल क्या क्या करोगे आप, 1/-1 करोगे। ओके, तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो -1 का रेसिप्रोकल भी मतलब -1 जो है अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी एक तो 1 हो गया और एक -1 हो गया। ये दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 एंड -1। ठीक है, अब हम थर्ड वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो कि अपने निगेटिव के बराबर हो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप अगर आप 1 लेते हो, अगर आप 1 ले लेते हो तो 1 क्या अपने निगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, 1 अपने निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप 0 लेते हो, जीरो जीरो पहली बात तो ना ही वो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। तो जब ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो यही अपने निगेटिव के बराबर भी होगा, यही अपने मतलब यही अपने निगेटिव के बराबर भी होगा, यही अपने पॉजिटिव के बराबर भी होगा। ठीक है, तो 0 न्यूट्रल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, 0 ऐसा रेशनल नंबर है जो कि अपने निगेटिव पॉजिटिव दोनों के बराबर है। समझ में आ गया, ठीक है। करना है फिल इन द ब्लैंक, यानी जो है जो खाली स्थान है उन्हें हमको फिल करना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि जीरो के पास क्या नहीं होता है, खुद का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है कि द नंबर्स दैट दैट डैश एंड दैट दैट डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जो खुद मतलब जो जो खुद ही जो है रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, अभी हमने किया था कि नहीं, एक 1 और एक -1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, एक तो 1 और दूसरा -1। ठीक है, अब इसके बाद में हम थर्ड वाला देखते हैं। अब हमसे क्या कहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। बहुत सारे किए हम लोगों ने भी, है ना। इसके बाद में फोर्थ वाला देखते हैं। हमसे कहा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें 1/x का रेसिप्रोकल बताना है अगर x जो है 0 के बराबर नहीं है। अब अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फिर x जो है कोई ना कोई नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। जैसे हमने लिख लिया 1/x, अब इन लोगों ने कंडीशन दे दी कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। अब अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फिर वो कोई नंबर ही होगा। ठीक है, तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर x की जगह पे हमने -4 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब 1/-4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बस। इसके बाद में हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा, दो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा। हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 3/4 और इंटू मान लो 0 ले लेते हैं, 0 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी इसका जो है वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, अपॉन में हम 1 एज्यूम कर सकते हैं ना, बस ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है। इसका मतलब दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हम कभी जो है मतलब दो रेशनल नंबर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या। देखो हम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना। ठीक है, तो इसका जो है रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा इसका रेशनल नंबर। इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा। तो 3/4 एक पॉजिटिव नंबर था, इसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। कोई भी आप पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव।
तो दोस्तों आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी जगह पर अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पर जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।